Hello friends, good evening. Today we discuss about standard 5th, chapter 7, subject English. Standard 5th, subject English, chapter The Brave Little Kite. The Brave Little Kite. Subject standard 5th, subject English, chapter number 7, The Brave Little Kite. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन में हमने क्या देखा था? प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। एक्टिविटी वन एक्टिविटी वन में ये देखा था कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ था, ये क्या प्लेन, एरोप्लेन, बलून एंड फ्लाइंग बर्ड एंड फ्लाइंग काइट। तो ये चारों का हम ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमें आंसर के क्वेश्चन लिख लेते हैं। व्हाट इज द कॉमन फीचर्स इन दिस फोर फोर पार्ट। इसमें कॉमन फीचर्स क्या है कि ये फ्लाइंग द स्काई, स्काई पे ये उड़ सकता है। ये इसके क्या हुआ, कॉमन फीचर्स हुए। इसके बाद में क्लासिफाई द मैन मेड एंड न्यूमेरल थिंग्स, वो हमने देखा था। मैन मेड में क्या है कि जो भी है वो हमें जो मनुष्य सर्जित कौन सा है और कुदरत जो है मानव मनुष्य सर्जित नेचुरल स्पीकिंग कौन सा है वो देखा। इसमें हमने देखा था मैन मैन मीट जो मनुष्य ने बनाया वो कौन सा था। यहाँ पे एरोप्लेन, बलून एंड काइट ये मेन मेड है। एंड नेचुरल थिंग्स कौन सी है, यहाँ पे जो है बर्ड है, फ्लाइंग बर्ड है, नेचुरल थिंग्स ये देखा। उसके बाद में एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर टू हमने यहाँ पे ये सो गेम्स देखी, डिफरेंट टाइप के गेम्स। ये आपको फाइंड करके देखना हो और ये आप अपने आप सब ये लिख सकते हो। और मैंने ये आपको बताया था ये गेम गेम का जो है कौन सी गेम में फॉर वो बताया था। उसके बाद में एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3 में क्या दिया हुआ है, द ब्रेव लिटिल काइट। यहाँ पे मैं आपको लिख के हम ये जो पॉइंट है ये लिख के समझते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 हमने देखा था। उसके बाद में द ब्रेव लिटिल काइट, यहाँ पे देखो ब्रेव लिटिल काइट, द ब्रेव लिटिल काइट। एक्टिविटी नंबर 3 ऑन योर टेक्स्ट बुक, द ब्रेव लिटिल काइट। हम उसकी जो है यहाँ पे पोएम लिखते हैं, उसके बाद में उसका ट्रांसलेटर देखते हैं। ओके, उसका ट्रांसलेट क्या होता है देखो। अपनी जो नेक्स्ट नोटबुक है उसमें लाइन टू लाइन देखो, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के देता हूँ आपको, इसके हिसाब से आपको लिखना है। आई नेवर कैन डू इट, आई नेवर कैन डू इट। द लिटिल काइट सेड, लिटिल काइट सेड आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। छोटी सी जो पतंग है वो बोलती है कि क्या मैं कभी भी उड़ सकती हूँ। ऐसा उसका क्वेश्चन है, कभी भी उड़ सकती हूँ। एज ही looked at the other high over his head, दूसरी पतंग से उससे वो हाई ओवर हेड, उससे वो छोटी है। उसके बाद में सेकेंड वन, आई नो
I should fall if I try to fly. I know I should fall in to try to fly. मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगी तो मैं गिरूंगी, फिर भी मैं उड़ूंगी। ये इसका मीनिंग है इसका। ये मैं जानती हूँ। Try said the big kite. Only try. Try said the big kite. Only try. ये जो उसने क्या किया कि बड़ी पतंग, बड़ी जो काइट होती है वो ट्राई कर सकती है उड़ने की। और I fear you never will learn at all. I fear you never learn. मैं ये fear ये मैं कर सकती हूँ, ये फीलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद में बस the little kite said, I am afraid. Afraid means क्या होगा? निराश। Afraid मैं इसको afraid होती हूँ, घबराती है, घबराओ ना, डरपोक। Afraid I will fall. क्या मैं वहां से गिर सकती हूँ? The big kite knows see on your textbook. मैं यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ। आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये जो है वो देखना है। The big kite know that. Well, goodbye. I am full. I am off. And he rose toward the tranquil sky. Then the little kite paper came at the night. At the side. And trembling, he shook himself 315. देखो यहाँ पे तो ब्रेव लिटिल काइट, बहादुर काइट है, तो उसका यहाँ पे
ये जो ये पोएम है, पोएम आई नेवर कैन डू इट, मैं यहाँ पे आई कैन, मैं ये नहीं कर सकती, द लिटिल कैट सेड मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं छोटी हूँ। ही लुक एट द अदर हाई ओवर हिज हेड, उससे ज्यादा जो बड़ी बड़ी पतंग है उससे ज्यादा हाइट की है, वो उड़ सकती है, उड़ती है। आई नो आई सो ऑल इट कैन ट्राई फॉर, तो मैं ट्राई करूंगी तो मुझे पता है कि मैं गिरूंगी। ट्राई सेट द बिग काइट ओनली ट्राई, उसको बताया कि ये बिग काइट है, वो ट्राई करती है, वो ऐसा उसने बताया कि वो भी ऐसे धीरे धीरे होके होके उठती है। ऑल फेयर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, ऑल फेयर नेवर, ट्राई करने से ही आगे निकलता है। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, जो है लिटिल काइट है वो निराश होती है, वो बोलती है कि वो मैं वो यहाँ पे घबराती हूँ उठने के लिए। द बिग कट ही नोन एज वेल, ओह गुड बाय, जो बिग कट है वो उसको साइड साइड निकलते हो उसको गुड बाय ऐसा मैसेज देती है। जस्ट लिटिल कट पेपर जस्ट साइड, पेपर चेंज जो है पेपर साइड से वो निकलती है। एंड टेम्बलिंग ही टू हिमसेल्फ फ्री ऑन फायर, हिमसेल्फ को अपना फ्री ऑन फायर निकल देता है। उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे स्टोरी यहाँ पे आपको पीछे जो दिया हुआ है वो हम देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 69 एंड पेज नंबर 60। इसके प्रेम की तो बात में है, उसके बारे में एक पोएम दिया हुआ है कि वो कैसे अपना जो है लेवल पर पार करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे ये जो पोएम्स है उसमें दिया हुआ है। उसके बाद में देखो यहाँ पे फर्स्ट listening and frightened, then braver rose up of the rose through the air alone till the big kite looking seven kite me see. The little kite till the little one rising slowly. फर्स्ट वही विस्टलिंग एंड फाइटिंग दम देन ब्रेवर टू ग्राउंड, ये जो है फर्स्ट वो जो है धीरे धीरे ग्रो होके आगे चलती है काइट। वॉक ऑफ दिस रोज रोज एयर अलोन, एयर एक को साथ अलोन होता है। टिल द बिग कट लुकिंग डाउन टू सी, बिग कट है वो जो लिटिल कट है ऊपर से देखती है। द लिटिल वन राइजिंग स्टेडी, यहाँ पे लिटिल वन वो स्टेडी राइजिंग होती है, धीरे धीरे ग्रो होकर आगे चलती है। तो स्टेडी में भी आगे चलना, स्टेडी में आगे चलना। की ऑन दिस योर बुक ट्रांसलेट टू दिस पोएम, आगे चलना। ओके, इसके बाद में द हाउ द लिटिल काइट
The kite is with pride. As he said, it's a big kite side by side. While there below, we could see the ground in the boy like small spot moving around. So how the little kite sails with grace? Little kite है वो धीरे धीरे आगे चलती है. He sail with the big kite side by side. वो big kite है उसकी side धीरे धीरे लेती है. While there below he could see the go. वो ऊपर से वो देखती है दूर वो जो ऊपर से लिटिल काइट जेती है उसकी चलती है. वो नीचे देखती है तो उसको छोटे छोटे बच्चे जस्ट लाइक बॉयज बच्चे स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे डॉट 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 जैसे वो है वो मेन दिखते हैं उसको. यहाँ पर मैंने आपको पोएम का ट्रांसलेशन बताया. उसके बाद में हम क्वेश्चन भी रखेंगे पोएम पोएम पे. उसके बाद में they rested high in the fighter air and only the bird and could were there. Oh, how happy I am. The little kite cried and all because I was brave, rewarded and प्रयत्न. They tested high in the white area, एक से जो एयर बीच से वहाँ पे वो चलती है. So and only the big and food there वहाँ पे वो चलती है. ओ how happy. वो बहुत खुश होती है. जो काइट है स्मॉल का लिटिल का काइट है वो बहुत खुश होती है कि अपने ग्राउंड साइड से लेके वो काइट तक ऊपर लेवल तक वो उठती है तो वो बहुत खुश होती है. द ऑल बिकॉज બધા માટે जो है ये ऑल दिस सॉरी ऑल दिस थिंग ओ आई वाज ब्रेव. और उसने बताया कि हूँ मैं हूँ वो बहादुर भी हूँ एंड फ्रेंडली भी हूँ. हेलो क्वेश्चन में देखो व्हाई वाज द लिटिल काइट स्केयर्ड. व्हाई वाज द लिटिल काइट स्केयर्ड. तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि द लिटिल काइट was scared he would
He would spare his her. He tried to fly in sky. Why was the little kite scared? वो जो है निराश क्यों हो रही थी लिटिल काइट, क्योंकि उसको यहाँ समझने को होता था लिटिल काइट वाज स्केर्ड ही वुड फेयर इन दिस स्काई, वो इसलिए निराश हो रही थी कि वो शायद वो है वो गिरे तो जो है यहाँ पे क्या है लिटिल काइट वाज स्केर्ड ही फेयर इन दिस स्काई ट्राई करके वो जो फ्लाई से नीचे गिरे तो ये इसका हाँ। Second, why was the little kite filled with pride? Why did the little kite fill with pride? The little kite saw the ground, the boys like like small moving road. What could the little kite see on the form of sky? The little kite saw the second lesson. Little kite is the little kite the little kite see on this board was filled with trident flying in the sky. The little sky, what to do? The little sky came from the ground. The little sky saw the ground. See on this board, ground, the boy's appearance, like small moving dots, moving ground. Imagine you are a little kite, tell you a story in sky. यू आर लिटिल आप जो आप जो काइट होते हैं तो आप क्या करते हैं, 5 सेंटेंसेस के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो, इफ आई एम काइट, इफ आई एम काइट आई वुड लव टू सी ऑल माई फैमिली प्लेस ऑन फ्रॉम द स्काई एंड enjoy riding the sky. I would love to capture two images
from the sky. I would love to teach others. Not be afraid. Not be afraid. Fly in the sky. देखो यहाँ पे why was the little kite scared? यहाँ पे जो है little kite scared क्यों कर रही थी? क्योंकि he would fell into the sky, try to climb in sky. तो sky में उड़ने के लिए उसको डर लग रहा था, इसलिए वो scared, वो क्या उसको मिला डर रही थी. Second one is why was the little kite thrill was pride? तो यहाँ पे देखिए the little was thrill with pride on flying in sky. वो pride थी, उसको गर्व किसका था कि वो आकाश में उड़ सकती है, वो उसका गर्व था. What could the little kite is from this little kite? So the little kite, so the green, the boy appearance, the light small moving around. उसको इस बात की हैप्पीनेस थी कि वो ऊपर से सब कुछ देख सकती थी. तो स्मॉल बच्चे जो इससे चल रहे थे वो एंड स्मॉल मूविंग डॉट. यहाँ पे इमेजिनेशन योर यू आर एन लिटिल काइट टेलिंग स्टोरी 4 and 5 सेंटेंस. और आप जो काइट होते हो क्या करते हो उसके बारे में आपको 5 यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं. तो देखो आई एम काइट. आई वुड लव टू सी ऑल माई फेवरेट प्लेस. मैं पहले तो अपने मेरे जो फेवरेट प्लेस है वहाँ पर घूमने के लिए जाता हूँ. उसके बाद में इंजॉय राइडिंग जो स्काई की राइडिंग होती है वो इंजॉय करती है. इसके बाद में आई वुड लव टू कैपेसिटी फ्रॉम दिस स्काई की जो कैपेसिटी है उसको मेजर करती है. और उसके बाद में आई वुड लव टू जस्ट नॉट बी अफ्रेड फ्लाइंग इन स्काई. मैं कभी भी स्काई में फ्लाई करने के लिए डरती नहीं. ये था. इसके बाद में एक्टिविटी नंबर 4. एक्टिविटी 4 पेज नंबर 61. आपको आपकी जो बुक है उसमें टेक्स्ट बुक आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो. उसमें देखो एक्टिविटी 4 में आपको आपके जो पसंद का जो भी ऑप्शन है उसमें आपको राइट करना है. यहाँ पे देखो एक्टिविटी नंबर 4 सीक एंड करेक्ट ऑप्शन. एक्टिविटी 4 सीक करेक्ट ऑप्शन. ठीक करेक्ट ऑप्शन. पहला क्वेश्चन है विच लाइन फ्रॉम द आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें देखो मैं यहाँ पे राइट करके आपको दे देता हूँ ये क्या करना है उसमें. देखो विच लाइन फ्रॉम द पॉइंट टेल यू दैट लाइट वाज रीड फ्रॉम फ्लाइट देन अ लिटिल काइट पेपर स्ट्रिप एट द राइट. ये वाला है ना इसमें आपको राइट करना है क्योंकि पेपर स्लिपर से है ना इसके हिसाब से वो राइट कर लेंगे. लाइट काइट पेपर स्लिप है उसके हिसाब से. दूसरा द लिटिल काइट डिड नॉट वांट टू फ्लाई हायर एज ही ऑफर्ड टू ऑफ द हाइट. वो हाइट तक डर रही थी इसलिए. सेकेंड है उसमें बी हाइट से वो डर रही थी. थर्ड वन इज द लिटिल काइट वाज बीइंग इनकरेज्ड बाय द बिग काइट. इस तरह इसको हिम्मत किसने दी? जो बिग काइट थी उसने उसको हिम्मत दी. ठीक. यहाँ पे हम यहाँ तक देखते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हम आफ्टर लेक्चर्स में नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे एक्टिविटी नंबर 5. देखा है समझ में आया? टिक करें. ओके थैंक यू.